इस जगत में ईश्वर का ही अस्तित्व है। जब इस सृष्टि में कोई तारा भी नहीं था, यानी चराचर जगत में कुछ नहीं था, तब सब ईश्वर ही था। तब वही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। देवों के देव महादेव इस सृष्टि के रचयिता है और पालनहार है। महादेव के अनेकों रूप, लेकिन एक रूप उनका ऐसा भी है जो भक्तों को चकित में डाल देता है कि महादेव के एक रूप को किन्नर कहा जा सकता है। चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे कई मान्यताएं हैं और एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तो वह बड़ी दुविधा में पड़ गए कि किस तरह सृष्टि की वृद्धि होगी, क्योंकि तब तक किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तब अपने समस्या के समाधान के लिए वो शिव जी के शरण में गए। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा के कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। शिव जी ने जब इस स्वरूप में दर्शन दिए तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शक्ति नजर आई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे इस अर्धनारीश्वरी स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है और बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। जब हम अर्धनारीश्वर के चित्रण को देखते हैं तो कई मानते हैं कि महादेव का ये रूप किन्नर का है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनुष्य में किन्नर को अर्धनारीश्वर के समान नहीं कह सकते, क्योंकि किन्नर के जीन्स के गड़बड़ होने का परिणाम है कि ये नपुंसक होते हैं। ऐसा तर्क शिव पुराण में ये भी है कि अर्धनारीश्वर रूप में जहाँ सृष्टि में स्त्री रूप का सृजन हुआ, वहीं किन्नर का भी सृजन हुआ। इसलिए भगवान शक्ति ही किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। अब आप खुद के शरीर के बारे में सोचिए तो आप में भी अर्धनारीश्वर जैसा कुछ है, क्योंकि हर नारी में कुछ पुरुष के गुण और कुछ स्त्री के गुण हमेशा रहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया के छोटे से छोटे जीव में भी महादेव के रूप अर्धनारीश्वर जैसा प्रतीत होता है। कई जीव स्त्री और पुरुष होते हैं। वो जीव में संतान उत्पत्ति प्रवृत्ति होती है। इसके लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित नियम से दोनों का संभोग होता है और फिर अपने समान नए जीव का निर्माण होता रहता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें नर और मादा एक ही होता है, जैसे केचुआ, चोंक और पेट के कीड़े। इन जीवों में ये लक्षण अर्धनारीश्वर की तरह दिखते हैं। ये जीव जब एक नर की तरह व्यवहार करता है तो दूसरा मादा की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों, महादेव पर किसी का हक नहीं है। वो ब्रह्मांड है, आदि अनंत है। उन पर केवल उस इंसान का हक है जो उनकी भक्ति पूरे मन और तन से करता है। इसीलिए उनकी भक्ति के लिए किसी पर पाबंदी नहीं है। तो बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन।